ये रॉकेट नहीं है, अमेरिका के लोग हैं जो आसमान में उड़ रहे थे, जिन्हें कुछ ही घंटों पहले चाइना धरती पर ले आया है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन ने ये वीडियो जारी करी है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया वो कारनामा करके दिखा दिया है जो कारनामा अभी तक केवल अमेरिका ही कर सकता था। वो रॉकेट को सुरक्षित आसमान में लॉन्च करना और उसके बाद अंतरिक्ष से धरती पर वापस सुरक्षित उसे लैंड भी करवाना, यानी कि एक रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है चीन ने। और इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो आप ये देखिए, स्पेस एक्स जो कि एलोन मस्क और अमेरिका की कंपनी है, इनकी टेक्निक साफ है कि रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करके वापस आएगा तो जमीन पर मौजूद जो एक पिलर होगा ना, वो चॉपस्टिक की तरह उसे हवा में कैच कर लेगा। लेकिन चाइना की टेक्निक इसके एकदम डिफरेंट है। इन्होंने वायर का इस्तेमाल किया है, तारों का, और उससे कैच किया है उस रॉकेट को। इसे समझाने के लिए मैं आपको इसकी एक टेक्निक वीडियो दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये रॉकेट को इस तरीके से कैच किया जाता है वायर्स के जरिए। जी हाँ, तारों का पूरा खेल है यहाँ पर, और देखने में आपको ये थोड़ा सा वियर्ड या कम चलाऊ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्पेस एक्स का एलोन मस्क वाला तरीका है, ये उससे ज्यादा सेफ है, ज्यादा इकोनॉमिकल है, ज्यादा रिलायबल है। क्योंकि अमेरिका जो करता है उसमें तो पिलर को बनाने में ही बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं, इसमें तो कुछ मिलियंस डॉलर का खेल है। और इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना ने अब स्पेस की फैक्ट्री लगानी तैयार कर दी है, यानी कि ये लोग अंतरिक्ष में आने वाले समय में अमेरिका के कंपैरिजन में कई गुना सस्ते दामों में स्पेस रॉकेट लॉन्च कर दिया करेंगे। आपको सैटेलाइट भेजनी है, इंसान भेजना है, चीन उसे मात्र कौड़ियों के दामों में करने में सक्षम हो चुका है। और इसी के साथ अमेरिका का जो आखिरी किला था, अब वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। क्या था आखिरी किला, तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये थी अमेरिका की एरोगेंस। दरअसल अमेरिका के लोग आज पूरी दुनिया को बुली किया करते थे, चाइना को भी चढ़ाया करते थे कि हर मामले में हमसे आगे आप निकल जाओगे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या, वो तो एक ऐसी चीज है जहाँ पर कोई कॉम्पिटिट ही नहीं कर सकता। कंपटीशन अमेरिका की कंपनियों के बीच में आपस में है। दुनिया भर के देश तो हमसे 100 साल पीछे हैं। जब वो काम हम 1950 में किया करते थे, तो दुनिया वो काम आज 2026 में कर रही है। और इन्हें यकीन आज सुबह तक भी नहीं था जब ये लॉन्च होने वाला था। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका कैसे मजाक उड़ा रहे थे चाइना का कि किसी भी हालत में तुम तारों के जरिए अगर रॉकेट कैच करना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन 6 घंटे के बाद यही आदमी देखिए क्या कह रहा है कि मेरे मुंह से खाना निकल पड़ा सदमे में। ये सारी चीजें देखकर कि चाइना ने क्या कांड कर दिया है। और इसीलिए ये केवल उपलब्धि नहीं है चाइना की, बल्कि ये अमेरिका को करारा जवाब भी है। और इससे दुनिया को फायदा भी होगा, भारत को भी फायदा होगा। अब आप लोग कहोगे कि यार चाइना की उपलब्धि है, इससे हमें क्या फायदा होगा, तो इसीलिए क्योंकि स्पेस एक्स छोड़िए, हर एक चीज के मामले में आप देखोगे कि जब तक कंपटीशन रहता है तभी तक ग्रोथ रहती है। जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पेस रेस में ही देख लीजिए, जब तक सोवियत यूनियन मौजूद था, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे थे, नए नए काम हो रहे थे। लेकिन सोवियत यूनियन का पतन जैसे ही हुआ, यानी कि 1990 से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, कोई खास हासिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उस समय तक तो अमेरिका रेगुलरली हर 2-3 साल के अंदर चांद पर जाया करता था। लेकिन सोवियत यूनियन जैसे ही खत्म हुआ है, ये सारा सिलसिला भी खत्म हो गया। इनोवेशन रुक गया था एक तरीके से स्पेस इंडस्ट्री में। लेकिन अब चाइना सोवियत यूनियन की जगह ले रहा है और वो कंपटीशन बन के आया है। और यहाँ पर अब आपको नेशनलिज्म भी देखने को मिलेगा। अमेरिका में लोग कहेंगे कि चीन हमसे आगे निकल रहा है, हमें और फंडिंग देनी चाहिए नासा को, हमें नासा को और पैसा देना चाहिए चाइना को पीछे छोड़ने के लिए। और इसीलिए जब फिर नासा नए नए अनाउंस करेगा प्रोजेक्ट, किसी हमें मंगल ग्रह पर जाना है, वहाँ पर काम करना है, या किसी और ग्रह पर हमें सैटेलाइट भेजनी है, तो इसके जवाब में चाइना के अंदर भी यही होगा अमेरिका को कॉम्पिटिशन देने के लिए। और जब चाइना करेगा तो नो डाउट भारत के अंदर भी लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इसरो को और फंडिंग देनी चाहिए, हमें चाइना से पीछे नहीं होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल इससे अब ऐसा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जो कि स्पेस इंडस्ट्री को आने वाले कई सालों की ग्रोथ देगा। इसीलिए चाइना की ये उपलब्धि सबके लिए बेहतर है। खैर, आपका चाइना की इस उपलब्धि को लेकर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूले। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।